दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाकाल भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से किया गया प्रयास ही आपको भोलेनाथ की कृपा का पात्र बना सकता है। शायद यही वजह है कि अपने भक्त के लिए महाकाल ने काल तक को भस्म कर दिया था। ऐसी ही एक कथा का विवरण प्राचीन ग्रंथ स्कंद पुराण में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को ये कथा सुनाई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ के प्रसंगों को पढ़ने और सुनने से भोलेनाथ की असीम कृपा और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने, बीच में कथा छोड़कर पाप के भागी ना बने। राजा श्वेतकेतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजापालक थे। साथ ही वह भोलेनाथ के परम भक्त भी थे। वह अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन करने के साथ अगाध आस्था और श्रद्धा भाव से शिव भक्ति करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। भोलेनाथ की कृपा से श्वेतकेतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूते थे। जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था, तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेतकेतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और श्वेतकेतु के प्राण हर लाएं। यमदूत राजा श्वेतकेतु के पास पहुंचे तो वह शिव मंदिर में थे। उस दिन भी वह भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, इसलिए दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेतकेतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, लेकिन न तो श्वेतकेतु का ध्यान टूटा और न ही दूत अपने स्थान से हिले। दूत राजा श्वेतकेतु के शिव मंदिर से बाहर आने की प्रतीक्षा में खड़े रहे। जब काफी देर तक दूत वापस नहीं पहुंचे, तो यमराज काल को अपने साथ लेकर स्वयं ही राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दूत मंदिर के बाहर खड़े हैं और राजा श्वेतकेतु महादेव की साधना में लीन है। अब वह सोच में पड़ गए कि राजा श्वेतकेतु के प्राण कैसे हरें, क्योंकि जब तक राजा श्वेतकेतु शिव पूजा में डूबे हुए रहेंगे, तब तक राजा श्वेतकेतु के प्राणों को हरकर शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब यमराज काल और अपने दूतों के साथ बाहर ही खड़े हो गए। काल थोड़ी देर तक तो शांति से खड़ा रहा, लेकिन उसके बाद वह अपने आप को नहीं रोक पाया और तलवार निकालकर शिव मंदिर में जा घुसा। मंदिर के अंदर जाकर काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु शिवलिंग के सामने बैठे ध्यान मग्न हैं। यह देखकर भी काल अपने आप को नहीं रोक पाया और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा और उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो देखा शिवलिंग के पास राख का ढेर पड़ा है। तब उन्हें चिंता हुई कि यह राख का ढेर यहां कैसे आया। फिर राजा श्वेतकेतु ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे महादेव, ये राख का ढेर यहां कैसे आया? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, राजा श्वेतकेतु, तुम्हारा जीवन पूर्ण हो चुका है, इसलिए काल तुम्हारे प्राण हरने आया था, लेकिन तुम मेरी तपस्या में लीन थे। तब भी इसने तुम्हें मारने के लिए तलवार उठाई, इसलिए मैंने इसको भस्म कर दिया। ये सुनकर राजा श्वेतकेतु ने कहा, हे महाकाल, ये तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोक में विचरण कर तीनों लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। हे महादेव, आपसे प्रार्थना है, आप इन्हें अतिशीघ्र जीवन दान दे दें। तब राजा श्वेतकेतु के प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने काल को जीवन दान दे दिया। काल के जी उठने पर भगवान शिव ने काल को बताया कि राजा श्वेतकेतु के कारण ही उसको जीवन दान मिला है। तब काल उठते ही श्वेतकेतु को अपने गले से लगाकर बोला, राजन, तुम जैसा तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। आज तुमने तो उस काल को भी जीत लिया, जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता। जीवन दान पाकर काल ने कहा कि ऐसे सभी मनुष्य जो शिवजी के परम भक्त हैं, जो सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड
ललाट पर लगाते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। इस आशीर्वाद के बाद राजा श्वेतकेतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें ही विलीन हो गए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के बटन को ऑल पर सेट कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।